Hello friends, welcome to our channel Live Trades. Today is 3rd July 2021, Saturday and market holiday. So this video is for Monday, Tuesday and Wednesday, that is 5th, 6th and 7th July. एंड ये वीडियो में अपन नेक्स्ट 3 डेज के लिए चार्ट सेटअप्स के बारे में डिस्कस करेंगे इन निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स एंड कमोडिटीज एज पर अवर TDF X1 system. Before that, I'll give you a brief introduction about TDF X1 system. X1 system comes in MT4 platform. By default, you will get data feed of NSE, MCX, NCDX and international markets. You can see here many instruments are available in NSE. NSE का जो 50 निफ्टी 50 का जो futures है सभी instruments यहाँ पे देख सकते हैं. And all other F&O stocks you can see in this NSE futures folder. And NSE में जो cash का instruments है यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत सारे cash का instruments है जो futures and options में नहीं है वो भी यहाँ पे आपको मिल जाता. So you have a lot of instruments to trade. एंड MCX में यू कैन सी करंट मंथ का और नेक्स्ट मंथ का भी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स मिल जाता. एंड NCDX में यू कैन सी एंड इंटरनेशनल मार्केट्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं डो जोन्स, नैस्डैक, S&P, हैंग सेंग, रसेल, मेनी ग्लोबल इंडाइसेस आर अवेलेबल. एंड अगर आप कॉमेक्स में काम करना बोलते यू कैन सी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, क्रूड, ऑलमोस्ट ऑल कमोडिटीज आर अवेलेबल हियर. एंड यहाँ पे देख सकते हैं आपको बिटकॉइन का भी चार्ट मिल जाता है एंड डॉलर इंडेक्स का भी आपको चार्ट मिल जाता. सो दिस ट्रेडिंग सिस्टम इज फॉर ऑल वर्ल्ड मार्केट्स. एंड फॉरेक्स में देख सकते हैं आपको ऑलमोस्ट ऑल पेयर्स आर अवेलेबल. सो यू कैन ट्रेड एनी मार्केट एंड एनी टाइम फ्रेम विद दिस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम. यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है, M1, M5, M15, बहुत सारे टाइम फ्रेम्स है. M1 इज प्योरली फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग एंड M5 विल बी यूजफुल बोथ फॉर intraday and short swings, and M15 is useful both for intraday and swing trading. And M30, H1, H4 etc. you can trade if you want to catch bigger trends. 15 minutes is our preferred time frame for Indian markets. So आप भी 15 मिनट चार्ट में ही काम करना बोल के जरूरत नहीं है. You can trade any instruments any time frame. And यहाँ पे देख सकते हैं आपको 1 minute time frame में गए तो different template is available. So 1 minute का template load करना पड़ता. सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको 1 मिनट का टेम्पलेट सेपरेट है. सो डिफरेंट टेम्पलेट्स आर प्रोवाइडेड फॉर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स, बट आपको ट्रेडिंग रूल्स सेम रहता है. ट्रेडिंग रूल्स में कुछ भी डिफरेंस नहीं है. फॉर एग्जांपल अभी 1 मिनट टाइम फ्रेम में एक बार देखेंगे. ये 1 मिनट का निफ्टी का चार्ट है. यहाँ पे देख सकते हैं यू गॉट वन बाई सिग्नल यस्टरडे. इसके पहले एक सेल सिग्नल चल रहा था. 1 मिनट में एक स्मॉल एडिशनल रूल रहता. ये 1 मिनट में देख लीजिए आपको दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर दिस मस्ट बी ब्लू कलर टू टेक अ बाई सिग्नल. सो यहाँ पे देख सकते हैं जब आपको बाई सिग्नल आया था दिस इंडिकेटर इज इन पिंक कलर. सो यहाँ पे अपन बाई सिग्नल नहीं लेते. सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर हैज टर्न इनटू ब्लू कलर. सो एट दिस पर्टिकुलर लेवल निफ्टी में जो बाई सिग्नल है वो ट्रिगर हो गया था. सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सिग्नल तो आ गया बट आपको ट्रिगर नहीं हुआ. क्यों बोले तो ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है कॉल्ड HTF इंडिकेटर. HTF इंडिकेटर बोले तो हाइयर टाइम फ्रेम इंडिकेटर है. सो 1 मिनट टाइम फ्रेम में काम करने के लिए कंपलसरी हाइयर टाइम फ्रेम का सपोर्ट रहना चाहिए. सो यहाँ पे बाई सिग्नल तो आ गए आपको बट हाइयर टाइम फ्रेम इज शोइंग दैट इट इज इन सेल मोड. अगर आपको ये ब्लू कलर में है तो हाइयर टाइम फ्रेम इज इन बाई मोड. अगर आपको ये पिंक कलर में है तो हाइयर टाइम फ्रेम इज इन सेल मोड. सो यहाँ पे जब बाई सिग्नल आया था वो टाइम में हाइयर टाइम फ्रेम सेल मोड में है. सो दैट इज द रीजन आप 1 मिनट टाइम फ्रेम में ये जो इंडिकेटर है इसका सपोर्ट है तो ही काम करना चाहिए, इसका अगेंस्ट में नहीं जाना चाहिए. अगर आप 15 मिनट में काम कर रहे बोल तो यू कैन टेक पोजिशन अगेंस्ट दिस इंडिकेटर ऑल्सो, बट बाय एंड ऑफ सेशन दैट मस्ट कम इन टू सपोर्ट. सो वो भी कलर चेंज होना चाहिए. सो इन दिस पर्टिकुलर चार्ट इसके पहले सेल सिग्नल चल रहा था. दिस पर्टिकुलर सिग्नल इज नॉट ए वैलिड सिग्नल. और यहाँ पे देख लीजिए आपको फिर थोड़ा नीचे आ गया, फिर बाद में अल्टीमेटली सपोर्ट हैज कम फ्रॉम HTF इंडिकेटर एंड निफ्टी में बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया था. सो दिस इज 100% रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम. इसमें आप कुछ गेस वर्क करके काम करने की जरूरत नहीं है. मार्केट ऊपर जाता नीचे जाता बोल के कुछ गेस करके काम करने की जरूरत नहीं है. सो एवरीथिंग इज रूल बेस्ड हियर, 100% रूल बेस्ड. एंट्री, स्टॉप लॉस, एग्जिट एंड यू कैन ट्रेड एनी टाइम फ्रेम. एंड इसमें 2 वर्जन्स मिलता. फर्स्ट वन इज बेसिक वर्जन एंड सेकंड इज एडवांस वर्जन. बेसिक वर्जन में दिस इंडिकेटर विल नॉट कम. एज आई टोल्ड यू दिस इज HTF इंडिकेटर एंड this indicator will be free for 1 month for all basic version clients also, but after 1 month if you want only this indicator you need to pay 10,000 extra for that. And this is extra in advanced version. and एक नीचे oscillator, this is also extra in advanced version. and नीचे एक Jones बोल के indicator, this is extremely powerful indicator, ये आपको advanced version मिलता. so these 3 indicators are extra in advanced version. एंड पहले आप बेसिक वर्जन लेने के बाद में यू कैन अपग्रेड एनी टाइम फॉर एडवांस वर्जन.
and with these three indicators you can know lot of things. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए TDF जोन्स का इंडिकेटर अभी ग्रे कलर में है. सो ग्रे कलर में है तो बैंक निफ्टी इज इन न्यूट्रल जोन. अगर आपको ये ग्रीन कलर में है तो दैट इज कॉल्ड अप ट्रेंडिंग जोन. यहाँ पे देख सकते हैं नैस्डैक का चार्ट में देख लीजिए, दिस इज इन ग्रीन कलर जोन. सो ग्रीन कलर जोन बोलते दिस इज अप ट्रेंडिंग जोन. अगर आपको ये रेड कलर है तो दैट इज कॉल्ड डाउन ट्रेंडिंग जोन. यहाँ पे देख सकते हैं गोल्ड में डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा था. सो यहाँ पे देख लीजिए फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल यू गॉट वेरी बिग डाउनफॉल एंड दिस पर्टिकुलर जोन्स हैज गॉट टोटल डाउन ट्रेंड. सो कभी भी आपको रिबन आए तो इट मीन्स दैट देयर विल बी अ बिग अप ट्रेंड. ग्रीन कलर है तो अप ट्रेंड आता और रेड कलर है तो डाउन ट्रेंडिंग मूव आता. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट वन. दैट इज द रीजन दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल इंडिकेटर. आप बड़ा ट्रेंड्स को पकड़ना बोलते हो TDF Jones indicator is extremely useful and total trading system is explained in our ट्रेनिंग वीडियोस इन यूट्यूब चैनल. यहाँ पे देख सकते हैं हमारा चैनल में, दिस इज आवर चैनल लाइव ट्रेड्स. इसमें यू कैन गो टू प्लेलिस्ट एंड प्लेलिस्ट में देख लीजिए आपको TDF X1 सिस्टम ट्रेनिंग वीडियोस बोल के एक सेपरेट प्लेलिस्ट है. सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको इन दिस प्लेलिस्ट वी हैव गॉट सम वीडियोस हियर. यू कैन गो थ्रू ऑल दिस वीडियोस. इसमें देख लीजिए 29 वीडियो नंबर 29 इज फॉर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड स्टॉक ट्रेडिंग एंड वीडियो नंबर 28 इज फॉर फॉरेक्स मार्केट्स. सो अगर आप फॉरेक्स में काम करना बोलते हो ये वीडियो देख लीजिए. सिस्टम तो सेम है, दोनों के लिए कुछ डिफरेंस नहीं रहता बट विद डिफरेंट एग्जांपल्स वी हैव एक्सप्लेन्ड. एंड गैप्स आए तो कैसे काम करना बोल के भी यहाँ पे देख सकते हैं आपको. वी हैव गॉट सेपरेट टाइप्स ऑफ गैप्स. सो एज पर आवर ट्रेडिंग सिस्टम वी हैव क्लासिफाइड गैप्स एज फेक गैप, वीक गैप, रियल गैप एंड नॉर्मलाइज्ड गैप. से हमारा 4 गैप्स है. सो जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स में जो गैप्स रहता है, ब्रेक अवे गैप, एग्जॉशन गैप, वो सब हम यूज नहीं करते. अगर आपको इंटरेस्ट है तो वो भी आप सीख ले सकते हैं. बट एज पर आवर ट्रेडिंग सिस्टम दीज आर द 4 गैप्स दैट विल कम इन आवर ट्रेडिंग सिस्टम. एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको TDF जोन्स एंड X1 बॉक्सेस के बारे में सेपरेट वीडियो है बिकॉज वी हैव एडेड देम इन 2020 अगस्त 2020. सो इसके सेपरेट वीडियो है, एक बार देख लीजिए. ये TDF जोन्स इंडिकेटर इज यूजफुल बोथ फॉर इन्वेस्टर्स एंड ट्रेडर्स. So tomorrow most probably I am going to provide you one video about investing with TDF Jones indicator in 4 hours time frame and daily time frame. सो आप इन्वेस्टमेंट कैसे करना हमारा X1 सिस्टम यूज़ करके बोल के आपको वहाँ पे डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेन करते हैं. और यहाँ पे देख लीजिए आपको D1 सिग्नल बोल के सेपरेट वीडियो है. D1 signal will come only in 1 minute time frame. This particular signal is programmed only for 1 minute time frame. So यहाँ पे देख लीजिए in this Nifty chart you can see one star has come. So this is D1 signal. So ये भी आपको rules के हिसाब से ही काम करना पड़ता. So star आए तो immediately buy नहीं करना, arrow आए तो immediately buy नहीं करना चाहिए. Everything is rule based here. So rules satisfy होते ही अपन यहाँ पे buy करना चाहिए, sell करना चाहिए. आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन बाय दिस सिस्टम फ्रॉम tdftrader.com. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. अभी अपन चार्ट देखेंगे. दिस इज बैंक निफ्टी फ्यूचर्स चार्ट 15 मिनट्स टाइम फ्रेम. इट क्लोज्ड एट 34,971 yesterday. Yesterday was a flat day for markets. So first I'll put period separator. So Nifty was up only 40 points and Bank Nifty is up only 100 points yesterday. So throughout the day it was in a small range. यहाँ पे देख सकते, this is the first candle. So this is the high of first candle, this is the low of first candle. So it did not breach either the low or high. So total एक small range में चल रहा था yesterday. एंड यहाँ पे देख लीजिए एक्चुअली अपने पास एक सेल सिग्नल चल रहा था. दिस सिग्नल इज ऑलरेडी नोन टू यू. सो लास्ट वीक जब मैं वीडियो बनाया था एक्सपायरी के दिन, this signal got triggered. I think we were somewhere here. So expiry के दिन it was a flat day and Friday also it is a flat day. So दोनों दिन भी आपको देख लीजिए आपको consolidation चल रहा था, but there is no fake signal in our trading system. So sell signal is running in this chart and higher time frame is supporting and one box is neutral. One box is green, one box is red. So न्यूट्रल है. और यहाँ पे देख लीजिए आपको ग्रीन कलर का रिबन स्टार्ट हो गया. सो ग्रीन कलर का रिबन स्टार्ट हो गया बोल तो इट रिप्रेजेंट्स दैट बाइंग प्रेशर इज देयर. सो दिस इज नॉट अ बाई सिग्नल. बाई सिग्नल के लिए आपको एरो चाहिए, नहीं तो X1 सिग्नल चाहिए. सो ये दोनों में किसी भी एक सिग्नल आए तो दैट इज कॉल्ड बाई सिग्नल इन आवर सिस्टम. सो बाई आए तो भी वी हैव गॉट कंडीशंस. फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट टर्न इनटू ग्रीन कलर. सो एज ऑफ नाउ इसमें देख लीजिए बाई सिग्नल तो नहीं है. कल मंडे के दिन आपको बाई सिग्नल मिल गए तो एरो मिल गए तो नहीं तो X1 सिग्नल मिल गए तो फिल्टर इज ऑलरेडी ग्रीन, बॉक्स इज ऑलरेडी ग्रीन, बट आपको कैंडल्स भी ग्रीन होना चाहिए. और ये जो डॉट्स है 3 डॉट्स 4 डॉट्स एक सेट है. सो मिनिमम 3 डॉट्स मस्ट कम इन टू ग्रीन कलर. वो आए तो मंडे मॉर्निंग वॉट एवर इज हाईएस्ट पॉइंट उसके ऊपर अपन बाय कर सकते हैं. सो वेट कीजिए इसमें बाय सिग्नल के लिए. वी आर एक्सपेक्टिंग बाय सिग्नल मंडे. क्यों बोले तो ये जो सेल सिग्नल है, सेल में देख लीजिए आपको अपना ऑसिलेटर TDF ऑसिलेटर 0 क्रॉस ओवर हो गया था.
सो ऑसिलेटर जीरो क्रॉस होने के बाद में एक शार्प पुल बैक आने का चांस है. सो वी आर एक्सपेक्टिंग अ पुल बैक ऑन मंडे. वो पुल बैक में इफ यू गेट ए बाय सिग्नल, अपना कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई हो गए तो वहाँ पे बाय कर सकते. दैट विल बी वेरी गुड बाय सिग्नल. कभी भी मैं लास्ट in many videos I have been telling you that first buy signal after zero crossover, ये zero crossover होने के बाद में जो first buy signal आता है that will be very good buy signal. So उसको आप प्रेफरेंस देने के लिए ट्राई कीजिए. सो मंडे मॉर्निंग बैंक निफ्टी में बाय सिग्नल आए तो उसमें बाय कर सकते हैं. As of now there is no problem in this chart. Sell signal तो चल रहा, there is no problem. HDF is also supporting, but because of this zero crossover we are expecting a buy signal. So let us see what will happen on Monday. अगर आपको gap up मिल गए तो if candles color आपको change नहीं हुआ तो if candle color is red, गैप अप होने के बाद में भी कैंडल कलर रेड हो गए तो इमीडिएटली वहाँ पे शॉर्ट कीजिए. फिर अपना कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई हो तो फिर वहाँ पे बाय कर सकते हैं. सो गैप अप होने के बाद में कैंडल कलर रेड है तो दैट इज कॉल्ड वीक गैप. सो एक बार हमारा गैप ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी का वीडियो देख लीजिए, आपको आइडिया आता. और इसमें मेन पॉइंट क्या बोलते हो, कल और परसों 2 दिन ये कंसल्टेशन चल रहा था बट यू आर नॉट ट्रैप्ड इनटू दिस कंसल्टेशन. सो इसमें ऑलरेडी यू आर इन प्रॉफिट. So as of now everything is okay. Let us see what will happen on Monday. If you get a buy signal that will be a very good buy signal. And this time अगर आपको buy trigger हो गए तो probably whatever is the previous high that will be crossed, because ये जो signal है that will be very sharp signal. Unless there is some bad news from international markets, there is every possibility that previous high will be crossed. So let us wait for a new buy signal in Bank Nifty. And Nifty में भी देखेंगे. Nifty में देख लीजिए you got buy signal at the end of the day. So I'll just put period separator first. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है. आप लास्ट वीक का वीडियो नहीं देखे तो एक बार केयरफुली सुन लीजिए. मैं एक्सप्लेन करता हूँ सिग्नल्स को कैसे एनालाइज करना बोल के. सो यहाँ पे देख लीजिए अर्लियर इट वाज इन सेमी ट्रेंडिंग जोन. ये ऑलरेडी आपको मालूम है सेमी ट्रेंडिंग जोन बोल तो मैं बहुत बार एक्सप्लेन किया था सेमी ट्रेंडिंग जोन. सो दिस पर्टिकुलर निफ्टी चार्ट इज इन सेमी ट्रेंडिंग जोन. सो सेमी ट्रेंडिंग जोन से सेल करने के लिए वांट एरो सिग्नल. सो x1 सिग्नल से सेल नहीं करते सेमी ट्रेंडिंग जोन में. दैट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो यहाँ पे सेल सिग्नल आए तो फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट बी रेड एंड आपको ये डॉट्स भी रेड होना चाहिए. यहाँ पे देख लीजिए आपको डॉट्स तो ग्रीन है और फिल्टर एक ही रेड है. यहाँ पे आपको कैंडल्स और नॉट रेड. एंड वो टाइम में बॉक्स भी देखेंगे, बॉक्स भी ग्रीन कलर में है. यहाँ पे देख लीजिए नीचे का जो बॉक्सेस है ये देख सकते हैं. हम जस्ट प्लेस में कर्सर हियर. यहाँ पे देख लीजिए जब आपको एरो आया था फिल्टर नीचे का जो फिल्टर है वो रेड कलर में है, कैंडल्स और ग्रीन कलर और बॉक्स इज आल्सो ग्रीन कलर. सो यहाँ पे व्हेन दिस पर्टिकुलर कैंडल हैज कम 29 जून को जब ये रेड कलर कैंडल आया था वहाँ पे देख सकते हैं आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग इज रेड. और यहाँ पे देख लीजिए 3 डॉट्स भी आपको रेड हो गया था. सो इसका नीचे अपना सेल सिग्नल ट्रिगर हो गया. सो दिस इज इंपॉर्टेंस ऑफ कंडीशन. सो कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई होने तक अपन वेट करना चाहिए. सो सिग्नल आते ही विदाउट कंडीशंस आप ट्रेड नहीं करना चाहिए. अल्टीमेटली विल बी इन लॉस इफ यू डोंट फॉलो द रूल्स. So you have to wait for all the conditions to be satisfied. On this particular candle all conditions got satisfied and अपना sell signal trigger भी हो गया था. And sell trigger होने के बाद में you can see you got one pullback here, but जनरली पुल बैक ये डॉट्स तक आए तो दैट विल बी वेरी गुड पुल बैक. सो ये भी आपको अच्छा पुल बैक है. ये जो अपना एफ इंडिकेटर है इसके ऊपर भी आए तो एक बार शॉर्ट कर सकते हैं. बट इफ यू डोंट वांट टू टेक रिस्क यू कैन वेट टिल पुल बैक कम्स अप टू दिस पर्टिकुलर लेवल. और नेक्स्ट डे मॉर्निंग देख लीजिए आपको यू गॉट ए बाय सिग्नल हियर. सो बाय सिग्नल आए तो अपना कंडीशंस क्या है, फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट टर्न इनटू ग्रीन कलर. सो यहाँ पे फिल्टर ग्रीन हो गया था, कैंडल्स आर ऑलरेडी ग्रीन एंड बॉक्स इज आल्सो ग्रीन. बट आपको ये जो रेड कलर का डॉट्स है वो आपको ग्रीन नहीं हो रहा था. बट इफ यू आर देयर in live market on that particular day you would have seen how these dots have changed the colors. I will explain once again. So यहाँ पे देख लीजिए जब भी आपको ये कैंडल्स 2 कैंडल्स क्लोज हो गए तो उसके ऊपर 2 ग्रीन डॉट्स आ जाता. सो यहाँ पे देख सकते हैं आपको ऐसा ये 2 नीचे आए तो यहाँ पे देख लीजिए आपको ये 2 डॉट्स ऐसा आ गया था रेड कलर का डॉट. सो इन द सेम वे यहाँ पे भी आपको ये 2 कैंडल्स फॉर्म होने के बाद में ग्रीन कलर का 2 डॉट्स फॉर्म हो गया था. बट वी आर वेटिंग फॉर थर्ड ग्रीन डॉट. सो थर्ड ग्रीन डॉट होने के बाद में ही वी कैन से दैट 75% कंडीशन सेटिस्फाइड. क्यों बोलते हो ये 4 डॉट्स का सेट है. सो ये 4 डॉट्स में मिनिमम 3 डॉट्स मस्ट कम इनटू बाय मोड. सो ये 3 डॉट्स यहाँ पे बाय में नहीं आया था. समवेयर हियर आई थिंक यू नो वी हैव गॉट 3 डॉट्स बाय 3 डॉट्स भी ग्रीन कलर में आ गया था एंड वी हैव पुट ए बाय ऑर्डर अबाउट दिस वन by adding 10 रुपीज पर. इसका हाई देख लीजिए. आई जस्ट पुट माई कर्सर. यहाँ पे देख सकते हैं डेटा विंडो में. सो आई एम प्लेसिंग माई माउस हियर. यहाँ पे देख लीजिए
हाई देख लीजिए 15,876, सो 15,876 को आप 10 रुपीज़ ऐड करना चाहिए। सो 15,886 में अपना बाई सिग्नल ट्रिगर होता था। सो यहाँ पे आप जो सेल करें वॉट एवर इज लेवल, अगर आप फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज़ में अगर आप यहाँ पे सेल करें, तो अगर आप 110 में बाई कर रहे बोले तो यहाँ पे डबल स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। डबल स्टॉप लॉस का मतलब क्या है बोल तो यहाँ पे अगर आप एक लॉट सेल करें तो यहाँ पे आप 2 लॉट का बाई ऑर्डर लगाना चाहिए। क्यों बोल तो ये 10 रुपीज़ का लॉस है, वो 10 रुपीज़ का लॉस हैज़ टू बी रिकवर फ्रॉम सेम स्टॉक, सो वी विल नॉट रिकवर लॉस फ्रॉम सम अदर स्टॉक। अगर आपको निफ्टी में लॉस हुआ तो निफ्टी ही देना पड़ता, और बैंक निफ्टी में लॉस हुआ तो बैंक निफ्टी में से ही अपन रिकवर करते। सो यहाँ पे सेल कर रहे अपन, और यहाँ पे अपना बाई सिग्नल रेडी था, बाई का जो ऑर्डर है वो रेडी था, बट आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 1-2 कैंडल्स देख लीजिए आपको ये रिजेक्शन हो गया था, ये 4 डॉट्स ग्रीन में नहीं आ रहा था। सो 3 डॉट्स ग्रीन में आने के बाद में जो 4th डॉट है दैट इज नॉट कमिंग, उसके पहले ही 4 डॉट्स आने के पहले ही ये देख लीजिए आपको अगेन दिस पर्टिकुलर अप डाउन इंडिकेटर हैज बिकम रेड कलर हियर। सो दिस इज कॉल्ड रिजेक्शन। सो कभी भी आपको ये इंडिकेटर रिजेक्ट कर रहा बोल तो दैट इज एक्सट्रीमली प्रॉफिटेबल पैटर्न। सो इसके पहले भी मैं दूसरे चार्ट्स में एक्सप्लेन किया था, निफ्टी में एक बार, बैंक निफ्टी में एक बार, एल&टी में एक बार, और गेल में, गोल्ड में, डॉ जोन्स में, बहुत सारे वीडियोस में मैं एक्सप्लेन किया था। ये बार बार नहीं मिलता आपको, बट जब भी मिला तो इमीडिएटली यहाँ पे आप जब भी ये जो कलर चेंज हो गए तो फ्रॉम ग्रीन टू रेड हो गए तो इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। देख लीजिए आपको इंट्राडे में यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट इन दिस वन। सो दिस पर्टिकुलर पैटर्न विल बी यूजफुल फॉर इंट्राडे ट्रेडर्स, बट इसके लिए अलर्ट नहीं बनता। क्यों बोल तो दिस इज नॉट वन इंडिकेटर, ये आपको एक 4 डॉट्स बोल तो ये 4 मल्टीपल कंडीशंस है उसमें। सो मल्टीपल कंडीशंस के लिए अपन अलर्ट नहीं बना सकते, दिस हैज टू बी ऑब्जर्व्ड मैन्युअली ओनली। अगर आपके पास कुछ मैन पावर है तो एक दूसरा MT4 में एक ऑपरेटर को बिठा के ऑब्जर्व करो बोल के बोलना चाहिए। सो दिस पर्टिकुलर पैटर्न इज वर्थ ट्रेडिंग। सो कभी भी आपको रिजेक्शन मिले तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। सो आप क्या करना चाहिए, रिजेक्शन मिले तो इमीडिएटली यहाँ पे शॉर्ट कीजिए। सो रिजेक्शन बोल तो यहाँ पे रिजेक्शन किसको किया, ये बाई सिग्नल को रिजेक्ट किया। So in this chart rejection is for buy signal, and in some other chart rejection may be for sell signal. So buy signal को reject किया तो आप sell में जाते हैं, और sell को reject किया तो आप buy में जाते हैं। So that is extremely important point, एक बार देख लीजिए, आपको observe करने के लिए try कीजिए। So whenever you get a buy signal in any chart, there will be a possibility of rejection. So एक बार observe कीजिए, buy signal आते ही ये dots कैसे behave कर रहा बोल के observe कीजिए, आपको idea आ जाता। And if you follow this particular small stop loss trade, you will get a big profit। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे सेल करे तो this is your stop loss, small stop loss, but आपको big profit मिल गया था। और यहाँ पे देख लीजिए in this consolidation there is no trapping here, so this signal is not triggered because of our conditions। यहाँ पे देख लीजिए again you got a sell signal, already अपना sell signal चल रहा था। so ये sell signal का अंदर ही same price पे आपको sell आया था। so based on this particular sell also you can take, but ये sell signal आपको नीचे यहाँ पे आए तो अपन वहाँ पे sell नहीं करते, then that is called continuous signal। so अपना entry price के अंदर ही आ रहा बोल तो same price पे आप फिर short कर सकते हैं if you have exited this particular short। so यहाँ पे again if you have shorted, you got money, it is in profit only। and by end of session देख लीजिए you got a buy signal yesterday। buy signal लेने के लिए we want filter, candle, box, everything must be green। so filter तो green है और box भी green है, but candles are not becoming green here। so Monday morning आपको एक pull back आने का चांस है, sharp pull back आने का चांस है। क्यों बोले तो TDF फॉसिल टू जीरो क्रॉस होने के बाद में एक शार्प पुल बैक आता। सो प्रॉब्ली इट मे कम टू 15,800 लेवल्स। मंडे मॉर्निंग एक गैप अप आने का चांस है इफ देयर इज नो बैड न्यूज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स। और वो गैप अप में कैंडल्स का कलर रेड है तो इमीडिएटली आप शॉर्ट कर सकते हैं। अगर कैंडल कलर ग्रीन है तो वेट कीजिए, अपना बाई सिग्नल तो ऑलरेडी रेडी है, अपना पूरा कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो फिर 3 ग्रीन डॉट्स आए तो उसके ऊपर आप बाई कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट टारगेट विल बी द प्रीवियस हाई। सो प्रीवियस हाई एक बार क्रॉस होने का चांस है। क्यों बोलते हो, कंटिन्यूसली निफ्टी इज गेटिंग सपोर्ट अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। यहाँ पे देख लीजिए, आपको ये लेवल पे आपको सपोर्ट आ रहा था, प्रीवियस जो यहाँ पे टर्निंग हुआ था सेम लेवल से आपको फिर सपोर्ट आ रहा। सो दिस टाइम टारगेट विल बी दिस पर्टिकुलर लेवल, एंड वी में इवन क्रॉस 16,000 इफ देयर इज नो बैड न्यूज फ्रॉम इंटरनेशनल मार्केट्स। क्यों बोलते हो, निफ्टी में हर लेवल पे आपको सपोर्ट आ रहा। सो प्रॉब्ली वी आर गोइंग फॉर न्यू हाई निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। एंड 1 मिनट में भी काम कर सकते हैं या किसी भी टाइम फ्रेम में काम कर सकते हैं। सो आपका मर्जी है, दिस इज 100% रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। सो वॉट एवर आई एम एक्सप्लेनिंग इट इज प्योरली ऑन रूल बेस्ड ओनली। इसमें आप कुछ गेस वर्क करके काम करने की जरूरत नहीं है। अभी अपन थोड़े स्टॉक चार्ट देखेंगे। फर्स्ट चार्ट इज अपोलो हॉस्पिटल।
So why we have selected this Apollo Hospital means Nifty देख लीजिए नीचे जा रहा है and Apollo Hospital has gone up, so this is called outperforming stock. So outperforming stock में कभी भी आप buy करना चाहिए, underperforming stock में कभी भी आप sell करना चाहिए. इसमें देख लीजिए I'll just put period separator. इसमें एक buy signal चल रहा था 3-4 days से. In this buy signal you can see नीचे अपना ribbon start हो गया था. So ribbon start होने के बाद में you can see almost from 3450 we are at 3740. So ribbon start हो गए तो बड़ा ट्रेंड आने का चांस है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो कभी भी आपको रिबन स्टार्ट हुआ तो इमीडिएटली 10-15 रुपीज में एग्जिट नहीं होना चाहिए. वेट फॉर बिग प्रॉफिट्स. क्यों बोलते हो, रिबन आए तो कंपलसरी आपको बड़ा ट्रेंड आने का चांस है. सो बाय सिग्नल तो यहाँ पे आ गए तो आपको फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग इज ग्रीन ईयर. सो इसके ऊपर अपना बाय ट्रिगर हो गया था एंड ऑन दिस पर्टिकुलर कैंडल अपना जो जोन्स इंडिकेटर इट हैज कंफर्म दैट न्यू अप ट्रेंड बिग अप ट्रेंड इज गोइंग टू कम. सो कितना बड़ा आता अपन नहीं बोल सकते बट आपको बड़ा ट्रेंड आने का चांस है बोल के यहाँ पे ही आपको कंफर्मेशन दिया था. सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल यहाँ पे देख लीजिए फ्रॉम 3450 नाउ वी आर एट 3750. निफ्टी बैंक निफ्टी जब नीचे जा रहा तो भी ये नीचे नहीं जा रहा. सो आई थिंक इट में गो टू 3850 और 4000 लेवल्स. सो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बोलते हो, अपना बाय सिग्नल ट्रिगर होने के बाद में कंटिन्यूस देख लीजिए आपको फिल्टर इज नॉट बिकमिंग रेड हियर. सो फिल्टर इज सेंसिटिव इंडिकेटर. सो सेंसिटिव इंडिकेटर भी आपको रेड नहीं हो रहा बोलो तो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड. सो कभी भी आपको ऐसा फिल्टर कंटिन्यूसली ग्रीन है तो उसमें आप एग्जिट नहीं होना चाहिए. सो टिल इट बिकम्स रेड आप होल्ड कर सकते हैं पोजिशन को. नाउ एज ऑफ नाउ इट इज इन अपट्रेंडिंग जोन एंड हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर सपोर्ट इन 3 बॉक्सेस ग्रीन है. सो किसी भी रीजन से आपको एक फेक गैप डाउन मिल गया तो इमीडिएटली बाय कीजिए. इमीडिएटली विल गेट प्रॉफिट इन दैट वन. एंड नेक्स्ट चार्ट इज बजाज फिनसर्व. बजाज फिनसर्व में देख लीजिए आपको एक अपट्रेंडिंग जोन चल रहा था. इसके पहले अपट्रेंडिंग जोन से सेल करने के लिए वांट बोथ F10 प्लस X1 सिग्नल. नहीं तो अल्टरनेटिवली ये HTF इंडिकेटर मस्ट सपोर्ट. यहाँ पे देख लीजिए आपको एरो भी आ गया. HTF स्टार्टेड सपोर्टिंग. सो इसके नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया था एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी फ्रॉम आई थिंक 12,000 इसका लेवल देख लीजिए फ्रॉम 12,290. सो फ्रॉम 12,290 नाउ वी आर एट 11,820. सो कितना ये 400 पॉइंट्स का प्रॉफिट है. एज ऑफ नाउ देख लीजिए आपको 3 बॉक्सेस रेड है. हायर टाइम फ्रेम इंडिकेटर सपोर्टिंग एंड TDF फॉरवर्ड जीरो क्रॉसओवर हो गया था. एक पुल बैक आता शार्प पुल बैक में और एक बार शॉर्ट कीजिए. अभी तो यहाँ पे डाउन ट्रेंडिंग जोन तो नहीं है बट चार्ट स्ट्रक्चर इज बेरिश. एक बार ऊपर आए तो मंडे मॉर्निंग आपको पुल बैक में ऊपर आए तो एक बार शॉर्ट कीजिए. फिर वहाँ से आप इंट्राडे में प्रॉफिट मिलने का चांस रहता है. उसके बाद में देखेंगे वैलिड बाय सिग्नल तो फिर वहाँ पे बाय कर सकते हैं. और नेक्स्ट चार्ट है टाटा स्टील. टाटा स्टील में भी आपको सेल सिग्नल चल रहा था. यहाँ पे देख लीजिए आपको सेल सिग्नल हैज कम. फिल्टर कैंडल बॉक्स एवरीथिंग इज रेड हियर. फिल्टर इज रेड, कैंडल इज रेड एंड बॉक्स इज रेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. आई विल प्लेस माय कर्सर यू कैन सी. सो यहाँ पे देख लीजिए जो आपको एरो आया था एवरीथिंग इज रेड. सो अपना कंडीशंस पूरा सैटिस्फाई होने के पहले जो भी लोएस्ट पॉइंट उसके नीचे अपन सेल करते हैं. सो इट इज आल्सो इन प्रॉफिट. मंडे मॉर्निंग भी आपको एक पुल बैक मिले तो यू कैन शॉर्ट 1 सेकंड. क्यों बोलते अपना फिल्टर देख लीजिए कंटिन्यूस रेड कलर में है. सो मेटल्स में सेलिंग प्रेशर इज देयर. सो डॉट तक आता नहीं आता डाउट है बट ये 1155-60 तक आए तो एक बार शॉर्ट कीजिए. सो वो टाइम तक आपको डॉट भी प्रॉब्लम इट में कम टू दिस लेवल. सो डॉट तक आए तो एक बार शॉर्ट कीजिए. फिर अपना वैलिड सिग्नल आए तो अपन रूल्स का हिसाब से काम कर सकते हैं. नेक्स्ट चार्ट इज HDFC बैंक. HDFC बैंक में भी आपको सेल सिग्नल चल रहा था. यू कैन सी ये सेल सिग्नल लेने के लिए वी वांट बोथ कंडीशन. सो बोथ तो नहीं आया था, यहाँ पे एक ही एरो आया था. सो अपना HDF स्टार्टेड सपोर्टिंग हियर. सो इसका लो के नीचे अपना सेल ट्रिगर हो गया था एंड एज ऑफ नाउ फिल्टर तो रेड है. देयर इज नो प्रॉब्लम. फिल्टर रिप्रेजेंट्स नो सेलिंग प्रेशर. सो इसमें एक माइनस पॉइंट क्या बोलते हो ऑसिलेटर जीरो क्रॉस हो गया था. एक शार्प पुल बैक आने का चांस है. सो वी विल हैव टू सी वेदर दैट विल टेक बैंक निफ्टी अप और नॉट. सो एक पुल बैक आए तो कलर कैंडल कलर चेंज नहीं हुआ तो एक बार शॉर्ट कीजिए मंडे मॉर्निंग. वो पुल बैक में उसका स्ट्रेंथ मालूम हो जाता है. कैंडल कलर चेंज हो गए तो वेट कीजिए फॉर न्यू बाय सिग्नल. और इसमें बाय सिग्नल आए तो भी फिल्टर भी ग्रीन होना चाहिए, कैंडल्स भी ग्रीन होना चाहिए. फिर बॉक्स तो ऑलरेडी ग्रीन है, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट एक बार आप शॉर्ट कर सकते हैं इफ यू गेट रेड कैंडल ऑन दी ओपनिंग. गैप अप ओपन आए तो रेड कैंडल मिले तो ही शॉर्ट कीजिए. ग्रीन कैंडल मिले तो वेट फॉर न्यू बाय सिग्नल एंड फ्रॉम देयर यू कैन ट्रेड एज पर अवर रूल्स. एंड नेक्स्ट चार्ट इज L&T. L&T में देख लीजिए आपको एक सेल सिग्नल चल रहा था. दिस इज अ सेल सिग्नल और ये भी देख लीजिए इट इज इन वेरी गुड प्रॉफिट एंड जीरो क्रॉसओवर हो गया था एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए पुल बैक अप टू दिस लेवल. डॉट तक है तो एक बार शॉर्ट कीजिए. फिर वहां से देखेंगे नया बाय सिग्नल है तो फिर वहां से अपन लॉन्ग ले सकते हैं. आफ्टर ऑल आवर कंडीशंस आर सैटिस्फाइड टिल देन यू कैन शॉर्ट वंस अगेन. क्यों बोलते चार्ट का स्ट्रक्चर तो बेरिश है. हायर टाइम फ्रेम इज सपोर्टिंग. हायर टाइम फ्रेम भी आपको बाय में नहीं आ रहा था. सो सेल में ही है. एंड नेक्स्ट चार्ट इज BEL.
BEL इज ऑल्सो इन अप ट्रेंडिंग जोन, देखेंगे एक बार। तो देख लीजिए आपको इसमें एक बाई सिग्नल था, दिस बाई सिग्नल एक्चुअली इट वाज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन। डाउन ट्रेंडिंग जोन से बाई करने के लिए वांट बोथ एफ ट्रेंड का सिग्नल प्लस X1 दोनों आना चाहिए, दोनों भी आपको यहाँ पे ट्रिगर हो गया था। एंड फ्रॉम देयर यू कैन सी यू गॉट वेरी गुड प्रॉफिट फ्रॉम आई थिंक 151 वॉट एवर इज दिस लेवल, इसका एक बार लेवल देखेंगे 149। सो 149 से वी आर एट 182, सो ऑलमोस्ट 30 रुपीज का प्रॉफिट है। नाउ इट इज इन अप ट्रेंडिंग जोन। सो अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो उतना इजीली नीचे नहीं गिरता, सो ऑल पुल बैक्स कैन बी बॉट। सो मंडे मॉर्निंग आप एक बार बाई कर सकते हैं 182 के पास, नहीं तो 1-2 रुपए नीचे मिले तो भी बाई कीजिए, क्यों बोलते अप ट्रेंडिंग जोन में है, सो उतना इजीली नीचे नहीं आता। एंड नेक्स्ट स्टॉक इज सिप्ला। सिप्ला में देख लीजिए आपको एक बाई सिग्नल चल रहा था, देर इज लॉट ऑफ वोलेटिलिटी लास्ट वीक, ये बाई सिग्नल था। सो ये बाई सिग्नल में देख लीजिए आपको एवरीथिंग इज फाइन, स्टेप इज ऑल सपोर्टिंग, ये ऊपर जाने के बाद में फिर नीचे आया था एंड अगेन यू आर गेटिंग बाइंग सपोर्ट एट एवरी लेवल। सो एक बार मंडे बाई कर सकते हैं, क्यों बोलते ऑलरेडी एक 21 अप ट्रेंडिंग जोन स्टार्ट हो गया था इसमें, बट इट इज सेकंड ग्रेड अप ट्रेंडिंग जोन। सो एक बार पुल बैक में बाई कीजिए 975 972 तक आए तो एक बार पुल बैक में बाई कर सकते हैं, फिर वहां से देखेंगे कैसे मार्केट का मूवमेंट रहता। और एज ऑफ में स्टेप इज सपोर्टिंग एंड 3 बॉक्सेस ग्रीन है एंड फिल्टर इज कंटिन्यूस ग्रीन, देयर इज नो प्रॉब्लम। सो एक बार मंडे बाई करने की ट्राई कीजिए। एंड नेक्स्ट चार्ट इज ICICI बैंक। ICICI बैंक में देख लीजिए एक सेल सिग्नल चल रहा था, दिस इज सेल सिग्नल, और ये सिग्नल में आपको अच्छा प्रॉफिट है। एंड बाय एंड ऑफ सेशन देख लीजिए अपना ये डॉट वाला इंडिकेटर आपको बाई में आया था, बट दिस इज नॉट अ बाई सिग्नल। सो अपना बाई सिग्नल लेने के लिए कंपलसरी फिल्टर कैंडल सॉरी अपना एरो आना चाहिए और X1 सिग्नल आना चाहिए। आने के बाद में अपना फिल्टर कैंडल बॉक्स मस्ट टर्न टू ग्रीन कलर। सो अभी तो एरो तो नहीं है, X1 तो नहीं है, तो वेट कीजिए आपको X1 सिग्नल आए तो एरो आए तो इसमें बाई कर सकते हो, क्यों बोलते ऑलरेडी फिल्टर तो ग्रीन है, कैंडल्स आर आल्सो ग्रीन एंड बॉक्स इज आल्सो ग्रीन। सो बाई सिग्नल के लिए रेडी है ये। एंड TDF फॉस्फेट 0 क्रॉस हो गया था, सो एक बाई सिग्नल था, वेरी गुड बाई सिग्नल, दिस टाइम इट मे क्रॉस इवन 655 660 लेवल्स। एंड नेक्स्ट चार्ट इज एक्सिस बैंक। सो इसमें देख लीजिए आपको इट वाज एन अप ट्रेंडिंग जोन, अप ट्रेंडिंग जोन से देख लीजिए एक सेल सिग्नल आया था, बट इज अ वीक सेल सिग्नल, इसमें इट इज नॉट गोइंग डाउन। सो इसका मतलब क्या बोलते हो, देयर इज ए बाइंग प्रेशर इन दिस वन, सो इट हैज गॉट सम रूम टू गो अप अगेन। सो एक बार वेट कीजिए, इसमें मंडे मॉर्निंग आपको बाई सिग्नल मिल गया तो इसमें अपना कंडीशंस पूरा सेटिस्फाई होता है, इसमें आप बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट इज रिलायंस। रिलायंस में देख लीजिए आपको AGM के बाद इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन, ये रेड कलर का रिबन स्टार्ट हो गया इसमें। एंड यू गॉट अ बाई सिग्नल यस्टरडे, नॉट यस्टरडे आई थिंक डे बिफोर यस्टरडे, बट दैट इज नॉट अ वैलिड सिग्नल, क्यों बोल तो अपना रेड कलर का जोन है तो उसमें से बाई करने के लिए कंपलसरी X1 सिग्नल भी चाहिए, नहीं तो आपको नीचे देख लीजिए आपको HTF सपोर्ट मस्ट बी देयर, बट एक ही सिग्नल है तो अपन इसमें काम नहीं करते, X1 सिग्नल भी चाहिए, X1 तो नहीं है यहाँ पे। एंड ये भी आपको ब्लू नहीं हो रहा था, दैट इज द रीजन देयर इज नो एंट्री हियर। एंड यहाँ पे देख लीजिए ब्लू कलर का अपना HTF का स्टार्टर सपोर्टिंग हियर, सो इसके ऊपर अपना बाई ट्रिगर हो गया था। सो इफ यू हैव गॉट अ लॉन्ग पोजीशन देख लीजिए आपको 2155 तक आए तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, क्यों बोलते हो कभी भी किसी भी स्टॉक डाउन ट्रेंडिंग जोन में जाने के बाद में दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विल कम, ये ऊपर जाता है एंड अगेन इट विल कम डाउन एंड दिस काइंड ऑफ साइन वेव स्ट्रक्चर विल कम। सो साइन वेव स्ट्रक्चर आने का चांस रहता, जब तक ये ऑसिलेटर 0 क्रॉस होने हो तब तक आपको ये साइन वेव स्ट्रक्चर आने का चांस रहता है। सो 2155 तक आए तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए, फिर एक पुल बैक मिलता है, फिर उसके बाद में देखेंगे। और नेक्स्ट चार्ट इज जुबिलेंट फूड्स। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बोलते हो, इन दिस पर्टिकुलर एरिया इन दिस कंसोलिडेशन देयर इज नो फेक सिग्नल। अगर आप किसी दूसरा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे बोलते हो इसमें मिनिमम 3-4 बाई सिग्नल सेल सिग्नल रहता है, बट अपने पास एक ही सिग्नल दैट इज आल्सो नॉट वैलिड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आफ्टरवर्ड्स इट हैज बिकम वैलिड। सो X1 सिस्टम में कभी भी आप ट्रैप नहीं होते कंसोलिडेशंस में, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड नेक्स्ट चार्ट इज ग्रासिम। ग्रासिम में देख लीजिए एक सेल सिग्नल चल रहा था, इसके पहले एक अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था, सो दिस इज अ वीक सेल सिग्नल। सो ये सेल सिग्नल में इट इज नॉट गोइंग डाउन, सो ऑल पुल बैक्स में तो एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है, बट एक बार ये 0 का असर होने के बाद में जो सिग्नल आता है विल बी वेरी गुड बाई सिग्नल, और यहाँ पे भी एक बाई सिग्नल मिल गए तो अपना कंडीशंस पूरा सेट होते इसमें अपन बाई कर सकते हैं। सो कभी भी किसी भी स्टॉक अप ट्रेंडिंग जोन है तो थोड़ा कम क्वांटिटी में काम करना चाहिए, नहीं तो थोड़ा हेडजिंग से काम करना चाहिए, क्यों बोलते हो अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक है तो उतना ईजिली नहीं गिरता। सो छोटे छोटे प्रॉफिट्स आता, प्रॉफिट्स बिल्कुल नहीं आता बोल के नहीं है, बट सम स्टॉक्स विल गिव यू गुड प्रॉफिट, सम स्टॉक्स विल गो इन कंसोलिडेशन एंड इट विल नॉट फॉल। सो ग्रासिम में देख लीजिए आपको ये तो नीचे नहीं आ रहा, तो दैट मीन्स नो इट मे गिव यू वन बाई सिग्नल। सो बाई सिग्नल आता है इसमें बाई करने का ट्राई कीजिए। एंड इंटरनेशनल मार्केट्स एक बार देखेंगे, डॉ जोन्स तो बाई में है और नैस्डैक बाई में है,
गोल्ड में देख लीजिए आपको डाउन ट्रेंडिंग जोन चल रहा था एंड कंसोलिडेशन में देयर इज नो फेक सिग्नल, ये ऑलरेडी आपको लास्ट वीक का वीडियो में एक्सप्लेन किया था। एंड यू गॉट अ बाई सिग्नल हियर, देख लीजिए आपको बाई करने के लिए कंपलसरली वी वांट बोथ x1 प्लस f10, नहीं तो अल्टरनेटिव दिस मस्ट कम, दिस हैज कम हियर। सो गोल्ड में बाई तो ट्रिगर हो गया, बट ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में ऐसा स्ट्रक्चर आने का चांस रहता है, सो थोड़ा केयरफुली काम कीजिए। एंड एज ऑफ नो ये तो डाउन ट्रेंडिंग जोन तो एंड नहीं हुआ था। एंड सिल्वर में भी सिमिलर स्ट्रक्चर इज देयर, यहाँ पे देख सकते हैं आपको इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन। सो ये डाउन ट्रेंडिंग जोन में देख लीजिए आपको इतना एक खराब चार्ट में भी आपको देयर इज नो फेक सिग्नल। सो ये सेल सिग्नल में इट हैज गॉन टू डाउन ट्रेंडिंग जोन, और ये कंसोलिडेशन में देयर इज नो वैलिड सिग्नल हियर। एंड यहाँ पे देख लीजिए आपको ये भी आपको वैलिड नहीं है क्योंकि दिस इज ओनली कंटिन्यूएशन, और ऑन दिस पर्टिकुलर सिग्नल यू कैन टेक अ बाय सिग्नल। यहाँ पे ये ब्रेकआउट हो गया था, सो यहाँ पे आप बाई ले सकते हैं। सो ये सिल्वर में बाई सिग्नल ट्रिगर हो गया, बट दैट्स अ वीक बाई सिग्नल, और एक बार नीचे आने का चांस रहता, नहीं तो TDF फॉस्फेट जीरो क्रॉस होने के बाद में भी और एक बार एक सेलिंग प्रेशर आता। सो जीरो क्रॉस होने के बाद में जो सेल सिग्नल आता दैट विल बी वेरी गुड सेल सिग्नल, उसके लिए वेट कीजिए। अभी अपन क्रूड ऑयल का चार्ट भी एक बार देखेंगे। क्रूड ऑयल देख लीजिए आपको अप ट्रेंडिंग जोन चल रहा था, इसमें जो बीच में सिग्नल्स है ये सब इनवैलिड है, एक बार देख लीजिए। इसमें एक्चुअली यहाँ से बाय सिग्नल चल रहा था, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेवल नाउ इट इज एट 74.93। सो इसका लेवल देख लीजिए प्रॉब्ली 63 या 64। सो 64 से नाउ वी आर एट 74, एंड बीच में जो भी सिग्नल आया था दिस इज नॉट वैलिड सिग्नल, दिस इज कंटिन्यूएशन सिग्नल। ये भी आपको वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है, ये भी वैलिड नहीं है, बट आपको बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर एक सपोर्ट फॉर्म होता, सो वहाँ पे अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। और उसके बाद में देख लीजिए आपको अगेन यू गॉट वन सेल सिग्नल, दिस इज ऑल्सो नॉट वैलिड सिग्नल, और ये भी वैलिड नहीं है क्योंकि दिस इज ओनली कंटिन्यूएशन सिग्नल। सो यहाँ पे इसके नीचे आप सेल अपना जो स्टॉप लॉस है जो प्रीवियस बाय सिग्नल चल रहा है उसका स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। सो एज ऑफ नाउ इट इज इन डाउन ट्रेंडिंग जोन, सॉरी अप ट्रेंडिंग जोन। सो अप ट्रेंडिंग जोन में किसी भी स्टॉक उतना इजीली नीचे नहीं आता, हर पुल बैक में यू विल गेट बाइंग प्रेशर। सो अपने पास देख लीजिए बिकॉज ऑफ अवर रूल, सो यू आर नॉट ट्रैप्ड इन ऑल दीज सिग्नल्स। सो सिग्नल्स तो आ गया बीच में, बट अपना कंडीशंस के हिसाब से आप एंट्री नहीं लिए उसमें। सो X1 सिस्टम में देख लीजिए हमेशा आप ट्रैप होने का चांस नहीं रहता, सो 99% ऑफ टाइम यू विल नॉट बी ट्रैप्ड, मे बी समटाइम्स नो यू मे बी ट्रैप्ड इन 1 or 2 सिग्नल्स। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू विल रिवर्स द सिग्नल एंड रिकवर द लॉस, उसमें डरने की जरूरत नहीं है। हमारा ट्रेनिंग वीडियोस में बहुत बार आपको दिखाया सो है, कभी भी किसी भी सिग्नल आपको फेल हुआ तो रिवर्स करो, रिवर्स करके उसमें से आप लॉस रिकवर कर सकते हैं। सो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। We have covered many stocks in this video and many more stocks are available, but it is not possible to cover each and every chart क्योंकि तो video will be very big and lengthy, so we will end up this video here। and देख लीजिए आपको किसी भी चार्ट में काम करना बोल तो this is purely rule based, यही चार्ट्स में काम करना बोल की जरूरत नहीं है। सो विच एवर चार्ट यू वांट यू कैन ट्रेड, आप यहाँ पे प्रोफाइल बना सकते हैं, प्रोफाइल से यू कैन ट्रेड विच एवर स्टॉक यू वांट, विच एवर ग्रुप यू वांट। आप कमोडिटीज में काम कर सकते हैं, फॉरेक्स में कर सकते हैं, NSE में कर सकते हैं, कैश में कर सकते हैं, आपका मर्जी है। एंड अगर आपको इंटरेस्ट है तो यू कैन परचेज दिस सिस्टम फ्रॉम tdftrader.com, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड हमारा हर वीडियो में देख लीजिए आपको यूजफुल ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज मिलता है, कुछ टाइम पास मटेरियल नहीं मिलता। सो if you feel that our videos are useful, you can subscribe to our channel and you will get notification whenever we upload videos। एंड हमारा वेबसाइट है livetrades.com, एक बार विजिट कीजिए, हमारे पास बहुत सारे सर्विसेज है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेनिंग प्रोग्राम इज योर स्पेशलिटी, अगर आप इंट्राडे में या पोजिशनल में काम करना हो तो यू कैन गो फॉर इंट्राडे कोर्स और पोजिशनल कोर्स, यू कैन बिकम मास्टर ऑफ ऑप्शंस इन दैट वन। We will teach you rule-based trading in Bank Nifty and Nifty options for intraday and positional trading also. So if you are interested, you can join those courses, and we will meet in next video. Thanks for watching.